की एक बेसिक ट्रेनिंग होती है। कौन है? ये आदमी टी-रेक्स से भी ज्यादा ताकतवर है। दरअसल मैं तुम्हें इसी के बारे में बताना चाह रहा था। ये तो डायनासोर है ना? ये टी-रेक्स लग रहा है। तो यहाँ के सॉल्ट रॉक में ये था। सॉल्ट रॉक में चीजें प्रिजर्व तो रहती हैं, पर इन्हें देखकर लग रहा है जैसे ये कल तक जिंदा थे। और ये एक इंसान है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? डायनासोर और इंसान एक साथ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। उस जमाने में इंसान भी हुआ करते थे क्या? नहीं, उस वक्त इंसान कहाँ थे? तो फिर ये इंसान अंदर कैसे? ऐसा लग रहा है जैसे वो टी-रेक्स पर हमला कर रहा है। हाँ, लेकिन इतने बड़े डायनासोर का एक इंसान क्या बिगाड़ पाएगा? मुझे लग रहा है डायनासोर इस पर हमला कर रहा होगा और ये खुद को बचा रहा होगा। पर जरा सोचो, उसने एक डायनासोर से लड़ने की हिम्मत की है। अब आगे क्या करना है? क्या इस खोज के बारे में सबको बता दे? पहले हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म करते हैं। पहली बात तो इस खोज के लिए मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहूंगा। सच कहूं तो इस खोज ने मेरे होश उड़ा दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पर सर, अब तक ये समझ नहीं आ रहा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम अब तक ये मानते आए हैं कि इस धरती पर इंसान 7 मिलियन सालों से है। किसने सोचा होगा कि हम लोग जुरासिक पीरियड से धरती पर हैं? ये बात इन 4 दीवारों के बाहर नहीं निकलनी चाहिए। पूरी दुनिया जिन थियरीज को मानती है, ये खोज उन सबको गलत साबित कर देगी। इतिहास पर सवाल उठने लगेंगे। इस बात की जानकारी हम लोगों को बहुत धीरे धीरे देंगे। इसे फिर से जिंदा तो करेंगे ना? उल्लू के पट्टे हो तुम एलन। ये पूल में डूबा इंसान नहीं है जिसे माउथ टू माउथ दिया और जिंदा हो गया। सर, पर इसे वापस लाना पॉसिबल है या नहीं? सन 2000 में न्यू मैक्सिको के प्रोफेसर रसल ग्रेलैंड की एक खोज में सॉल्ट रॉक से पानी की कुछ बूंदें बरामद की गई जो 250 मिलियन साल पुरानी थी। पानी की बूंदों को अलग करने के बाद उन्हें पता चला कि वो उस वक्त के समंदर का पानी है और उस पानी में 250 मिलियन साल पुराने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए गए। प्रोफेसर ने उन्हें एक सही एनवायरनमेंट में रखा, सही टेम्परेचर पर उन्हें सही न्यूट्रिएंट्स दिए और फिर लगभग 4 महीने बाद पानी के अंदर मौजूद वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हिलने लगे। क्या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिंदा थे? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो जिंदा थे, पर ये कह सकता हूँ कि वो मरे नहीं थे। पिछले 250 मिलियन सालों से वो इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा और कब वो फिर एक्टिव होंगे। रॉक सॉल्ट, सोचो, एक 1000 मीटर मोटी रॉक सॉल्ट की परत ने उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 250 मिलियन सालों तक प्रिजर्व करके रखा और शायद आगे भी करती। वैसे अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो हम पिकल को दोबारा जिंदा कर ही सकते हैं। एलन, जिंदा करना ऊपर वाले का काम है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। वो अमीबा थे, ये इंसान है। मतलब अगर अमीबा मोटरसाइकिल है तो हम इंसान स्पेस शटल हैं। माना दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है, पर इन दोनों के बीच का फर्क कैसे कम करें? आसान है, यहाँ से और यहाँ से। वैसे देखा जाए तो स्पेस शटल हो या बाइसिकल, है तो दोनों ही व्हीकल्स। तो आज है डे 91 और प्रोफेसर पेन लगे पड़े हैं पिकल को पेन देकर जिंदा करने में। इसके शरीर पर ना जाने कितने पल्स इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं और क्योंकि पिकल जुरासिक पीरियड से आया है तो लैब में टेम्परेचर को भी उसी हिसाब से मेंटेन किया हुआ है। गर्मी लग रही है और ये सोल्यूशन इसके बॉडी फ्लूइड्स के हिसाब से बनाया गया है। टाइड्स के साइकिल को ध्यान में रखते हुए इस डिवाइस को तैयार किया गया है। आसान भाषा में एक नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, पर ये पिकल है कि दोबारा जिंदा होने का नाम ही नहीं ले रहा। वक्त की बर्बादी है और कुछ नहीं। बहुत मीठा हो गया, अब मीट खाने का मन कर रहा है। क्या आइडिया आया है? मैं दुनिया का पहला महान इंसान होऊंगा जो टी-रेक्स डायनासोर का मीट खाएगा। मजा ही आ जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये तो टी-रेक्स डायनासोर के मसल टिश्यू हैं और यही मसल टिश्यूज मैंने उसके पेट में देखे थे। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, उस आदमी ने टी-रेक्स का शिकार किया था। 10 टन की मांस में से अगर 200 ग्राम गायब भी हो जाए तो किसी को खबर नहीं होगी। टायरानोसॉरस का मीट चिकन जैसा है या मटन। मैंने जापान में ऐसी एक बार वेल खाई थी। खैर इसे चबाना थोड़ा मुश्किल है पर है तो स्वादिष्ट। मजा आ रहा है। 200 मिलियन साल की लंबी नींद के बाद आखिर वो उठ गया। वो हैरान तो जरूर हुआ क्योंकि उसे आदत थी पेड़ पौधे और जंगल की, पर उसकी आंखों के सामने ढेर सारी वायर्स, दीवारों पर लगी लाइट्स
मशीनें और ग्लास, ये सारी चीजें देखने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही दिनों में कितना कुछ बदल गया है। उस जमाने की बस एक ही चीज थी जिससे वो वाकिफ था, जिसे वो पहचानता था। एक खुशबू जिसे वो कभी नहीं भूल सकता, और वो खुशबू उसके आसपास से ही आ रही थी। ऐसे वक्त में इंसान कुछ सोच नहीं पाता और बस एक ही पल में उसके दिमाग में हजारों ख्याल एक साथ आने लगते हैं। ये तो राक्षस है। उठ गया। आज ऐसा क्या हुआ जो ये उठ गया? क्या इसने चुराया है? ये तो राक्षस है। बस खत्म है। अब मैं क्या करूं? ये मुझे खत्म कर देगा। मैं मारने वाला हूं। किसी और का नहीं। बंदूक है। क्या लिखा? मुझे नहीं लगता। कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोशिश करूंगा तो ये मुझे मार देगा। इसे पता होगा। सच है, ये राक्षस है। बाप रे, ये तो एक ही बार में 150 ग्राम निकल गया। बिना चबाए ही खा गया। अब मुझे ही देख रहा है। छोड़ दे भाई। सॉरी। भैया, मुझे मत खा जाना। मुझे दुश्मन तो नहीं समझ रहा ना। लगता है इसे पसीने की बदबू आ गई है, इसीलिए शायद मुझे नहीं खा रहा। चलो बच गया, पर इस बदबू का कुछ करना पड़ेगा। ये रही बंदूक। इसे बताना पड़ेगा कि हम टेक्नोलॉजी में इससे कितने आगे हैं और हम लोगों को इससे डर नहीं लगता। समझ में नहीं आ रहा ये कर क्या रहा है। कुछ ढूंढ रहा है क्या? ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? पागल है क्या? घुर्रा क्यों रहा है? नहीं, वहीं पर रुक जाओ। मेरी बात समझो। देखो सब ठीक है। मुझे बताओ क्या चाहिए। रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। रुक जाओ रुक जाओ। मेरे पास एक बंदूक है और ये चलती भी है। मुझे लगता है किसी को समझ में आ रहा है। क्या मार दूं गोली? लेकिन कहाँ मारूं? मैं बताता हूँ, हो सकता है डर जाए। किसी की जान लेने के लिए एक गोली काफी है, पर यहाँ तो ये उस पर 3 गोलियां चला चुका था। ये तूने क्या कर दिया एलन? 9 mm की लोहे की गोलियां उसके शरीर पर चलाई गई, पर जुरासिक पीरियड का ये फाइटर टस से मस नहीं हुआ। एलन जो पहले से सदमे में था, इसे देखकर उसे और भी बड़ा सदमा लगने वाला था। ये पागल हो चुका है। मैं यहाँ अकेले आया ही क्यों? मैं रात को अकेले क्यों रुका? ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। शायद मेरा सफर बस यहीं तक था। लगता है कि ये मुझसे कुछ चाहता है। समझ गया, ये मुझसे कुछ मांग रहा है। पर क्या मांग रहा है ये? समझ आए तब तो कुछ करूं। चलो शुक्र है, ये कम से कम मुझे मारना बच गया। मैं ये कैसे भूल गया? आखिर ये है तो एक बददिमाग राक्षस ही। आज मजाक भारी पड़ गया। ये राक्षस मुझे मार डालेगा। मुझे किसी भी तरह वहां पहुंचना होगा। अंदर छुप जाता हूँ। जल्दी कर एलन, जल्दी। अगर जल्दी नहीं की तो मारा जाएगा। लगता है मैंने देर कर दी। एक मिनट, क्या मैंने उसे अंदर कैद कर दिया? तुमने उसे अंदर कैद कर दिया? मैं समझ सकता हूँ कि विश्वास करना मुश्किल है, पर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बिल्कुल सच में मुझे मारने आ रहा था। मैंने फ्रीजर का दरवाजा खोला, वो अंदर गया, मैंने बंद कर दिया। इसका मतलब तुम ही हो जिसने पुलिस को खबर दी है ना? जी, मैंने ही इन्हें खबर दी थी। इन्हें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? उस राक्षस को देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे। ऐसा क्या देखा तुमने? मैं बेवकूफ नहीं हूँ मिस्टर पेन, जो पुलिस की 5 गाड़ियाँ यहाँ बुलवाऊंगा। उल्लू के पट्टे हो तुम। बुरा मत मानिए प्रोफेसर, पर मैंने उसका सामना किया है, आपने नहीं। इसलिए मुझे उसके बारे में आपसे ज्यादा पता है। बंदूक की गोलियां उसके शरीर से टकराकर नीचे गिर गई और उसने वो गोलियां हाथों से मेरी तरफ फेंकी और देखिए मेरा क्या हाल हो गया। दुनिया का बेस्ट बॉलर भी इतनी तेज बॉल नहीं डाल सकता है।
मुझे तो लग रहा है ये 5 गाड़ियां भी काफी नहीं है। अब क्या फर्क पड़ता है, तुम जो करना चाहते थे कर दिया ना। सॉरी, हमने बिल्डिंग का फ्लोर प्लान चेक किया, फ्रीजर की लोकेशन का अंदाजा हो चुका है। हम उस पर हमला करने वाले हैं। अगर उसने होशियारी की तो हमें उसे जान से मारना पड़ेगा। क्या आप उसे मार देंगे? आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप कौन है? एल्बर्ट पेन। मैंने कभी भी सोचा नहीं था मुझे एक नोबेल प्राइज विनर से मिलने का मौका मिलेगा, और वो भी यहाँ। वैसे मैं ये जान पहचान बाद में भी हो सकती है। मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, ये काम आपकी पुलिस फोर्स नहीं कर पाएगी, आर्मी को बुला लीजिए। इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है इसलिए इनकी इज्जत कर रहा हूँ, वरना पुलिस को कोई कमजोर समझे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। उस जंगली राक्षस के पास भले ही हिम्मत और ताकत होगी, पर हमारे पास दिमाग है सर। वैसे मैं जान सकता हूँ ये जंगली राक्षस किंग कॉन्ग कब बना? मुझे नहीं लगता आपको इसकी तुलना किंग कॉन्ग से करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये किंग कॉन्ग के सामने भी आ जाए तो वो भी घुटने टेक देगा। हेडक्वार्टर्स में कॉल लगाओ, जल्दी जल्दी से बैकअप बुलाओ। 20 आदमी और नहीं, 30 आदमी। पुलिस से कुछ नहीं होगा, आर्मी को बुलाओ, कहो इमरजेंसी है। ये बहुत गुस्से में है। इसके जीने की वजह, इसके शरीर की भूख, इसका गुरूर, इसकी इज्जत, इसे गुस्सा इस बात का है कि हमने इसके दुश्मन को इससे छुपा कर रखा। पुलिस ने आर्मी को यह कहकर बुलाया कि एक आतंकवादी न्यूक्लियर वेस्ट आइसोलेशन प्लांट में घुस गया है। आर्मी इस मिशन पर जाने के लिए बहुत खुश हो गई, क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक नया हथियार तैयार किया है और ये उस हथियार को टेस्ट करने का बहुत ही अच्छा मौका है। आपने आर्मी से झूठ कहा कि यहाँ एक आतंकवादी हमला हुआ है, इसके लिए आपको माफ नहीं किया जाएगा। पर यहाँ के हालात देखकर लगता है कि वो जो कोई भी है उसने एक सुसाइड बॉम्बर जितना नुकसान तो पहुंचा ही दिया है। माना कि वो किंग कॉन्ग से भी ज्यादा ताकतवर है, पर वो है तो निहत्था ही। तो हम उसे गोली से उड़ा क्यों नहीं देते? हम उसे मार नहीं सकते, और ये सब समझाने के लिए शायद इतना वक्त नहीं है। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, इस आदमी का जिंदा रहना हमारी मानव जाति के लिए बहुत जरूरी है। ये जंगली आदमी जो बिना कपड़ों के बैठा है ना, आज इसकी जान हमारे देश के प्रेसिडेंट से भी कहीं ज्यादा कीमती है। आपने हमारे समाज और दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है प्रोफेसर। आप नोबेल प्राइज जीते हैं, इसलिए आपकी कोई बात नजरअंदाज नहीं की जाएगी। हम वादा करते हैं कि हम इसकी जान नहीं लेंगे। मल्टीपर्पज बैटल मशीन MPBM, ये मशीन अगले साल तक ऑफिशियली लॉन्च कर दी जाएगी। इस मशीन का ऑपरेटर 2.5 साल से इस मशीन के अंदर बैठकर इस मशीन को हर काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और उसी की वजह से आज इस मशीन से हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कई शेरों का सामना कर सकते हैं, मिलिट्री के टैंक को तबाह कर सकते हैं, और घर में एक स्वेटर तक बुन सकते हैं। एक बात बताइए, ये वहाँ बैठकर क्या कर रहा है? बाहर क्यों नहीं आ रहा? वो किसी चीज की रक्षा कर रहा है। किस चीज की? मुझे लगता है कि क्या लगता है? वो अपने युग को बचा रहा है। युग को? मैं समझा नहीं प्रोफेसर पेन। क्या नहीं समझे? युग से क्या मतलब है आपका प्रोफेसर? वो अपने युग की रक्षा कर रहा है। लेकिन आखिर किस चीज से? हमारे युग से। मशीन तोड़ दी। ये कैसा राक्षस है? इसकी गर्दन किसी और इंसान जैसी नहीं है। ये मुझे मार डालेगा। इसकी कैसे हो सकता है? दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी, महान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आर्मी एक जंगली आदमी को नहीं रोक पा रही। वो जंगली पूरी आर्मी पर भारी पड़ गया। हमारे पास नए जमाने के टैंक्स हैं, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रेन सोल्जर्स हैं, फिर भी उसे कोई नहीं रोक पा रहा। कैप्टन, वो हमारे सामने है। हाँ ठीक है, उठ रहा हूं। रुक जाओ। मैं 1 मिनट में आया। क्या कैप्टन? उनके बढ़ते कदमों के साथ हर सिपाही का सर शर्म से झुक गया। ये जानते थे कि उसके आगे इनका कोई हथियार किसी काम का नहीं। एक सिपाही चाहे कितना भी सख्त हो, है तो वो इंसान ही। और हाँ, उसे देखने के बाद इनके मन में उसके लिए और इज्जत बढ़ गई थी। जब से पिकल उठा है,
ये वो पहले इंसान होंगे जिसे वो एक दुश्मन की नजर से नहीं देख रहा था। मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। वो उनकी भाषा तो नहीं जानता, पर फिर भी वो उनकी बात समझ रहा था। चलो, मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूँ जहां तुम्हारी नस्ल के लोग रहते हैं। चलो चले, जापान। और बस वो जापान के लिए निकल पड़ा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये रहा वो मिलिट्री प्लेन। इस प्लेन के अंदर अभी एक ऐसा आदमी है जो डायनासोर के जमाने से जिंदा है। सही कहा ना प्रोफेसर? सुनने में तो यही आया। लोग कह रहे हैं वो जुरासिक पीरियड से है। हाँ, देखते हैं सच क्या है। क्या ये वही आदमी है? हाँ, ये वही है। और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अभी आर्मी के नौजवानों को दी गई है। यही है वो। कितना लंबा है? 2 मीटर का होगा। नहीं, उससे भी ज्यादा। बड़ा ही ताकतवर लग रहा है। देख रहा है कहीं उसके आसपास खतरा तो नहीं है? उसकी चारों तरफ नजर है। सुनिए कैप्टन, ये तो बहुत ही ताकतवर है। काफी खतरनाक और जंगली होने के साथ साथ ये मैमथ जितना ताकतवर भी लग रहा है। रिपोर्टर मिस आइजावा, क्या आप उसके पास जाकर कुछ बात कर सकती हैं? मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, एक्सक्यूज मी, सवाल। अरे ये क्या? ये कितना भी शांत दिखे, है तो जंगली ही। और इसे रोक पाना नामुमकिन है। आज पूरा जापान समझ गया होगा कि अगर ये अपनी जिद पर आ गया तो आर्मी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की और कुछ लोग अब तक शौक में हैं। सबका रिएक्शन अलग था, पर सबकी नजर सिर्फ उसी पर थी। ये जंगली कभी भी कुछ भी कर सकता है। कोई नहीं जानता कि इसका अगला कदम क्या होगा। यहाँ पूरे जापान में तहलका मच गया था। और वो आदमी वहीं सो गया। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो महज एक थियरी है। ये तब की बात है जब डायनासोर्स को धरती पर करीब 100 मिलियन साल हो गए थे और फिर एक दिन अचानक एक बड़ा सा मीटियोर अर्थ पर आकर गिरा। ये बात तो शायद दुनिया में हर किसी को पता होगी, पर उस मीटियोर के गिरने से दुनिया कैसे तबाह हुई ये बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं। मीटियोर गिरने से एटमॉस्फेयर में डस्ट क्लाउड्स बनने लगे, जिससे सूरज की रोशनी रुक गई। कुछ ही दिनों में अर्थ का टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, यानी अर्थ और स्पेस का टेम्परेचर एक हो गया। धीरे धीरे धरती पर सब कुछ जमने लगा। बड़े बड़े डायनासोर्स बर्फ की चपेट में आ गए, कुछ तो लड़ते लड़ते ही जम गए। मीटियोर इतनी जोर से टकराया था कि धरती फटकर अलग होने लगी, जिसकी वजह से ये जमीन में धंस गए और इनके ऊपर सॉल्ट रॉक की एक परत बन गई और इनका शरीर नष्ट होने से बच गया। हमें रॉक सॉल्ट में एक डायनासोर और एक आदमी की बॉडी मिली थी। डायनासोर इतना जख्मी था कि लाख कोशिशों के बावजूद हम उसे बचा नहीं पाए, पर ये आदमी बच गया। हनीडा एयरपोर्ट पर जो हादसा हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था। उस रिपोर्टर के साथ जो हुआ वो इस दुनिया में किसी औरत के साथ नहीं होना चाहिए। पर आपको समझना होगा कि ये आदमी 200 मिलियन साल बाद उठा है। इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे युग से आया है। धरती पर माने जाने वाले नियम कानून इसकी समझ से बाहर है। ये सही गलत का फर्क नहीं समझता। पीछे लोगों का गुस्सा देख रहे हैं आप। लोग यूएस मिलिट्री बेस के गेट पर पहुंचकर नाराजगी जता रहे हैं। वो रिपोर्टर जिस पर हमला हुआ था बहुत ही पॉपुलर थी, इसलिए हजारों की तादाद में यहाँ भीड़ जमा हो गई है। लोगों का कहना है एक औरत के साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी यूएस मिलिट्री शांत क्यों है, और इसलिए यहाँ जमा हुए लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मैं जानता हूँ कि पिकल यहाँ है। मुझे अंदर जाना है। नहीं, इस जगह को बनाने में इन्हें लगभग 1 महीना लग गया, पर यह सब यहाँ क्यों रखा है? टायर, मैगजीन्स, फिश टैंक और ये डायनासोर। ना तो इसे पढ़ना आता है और ना ये बच्चा है जो इनसे खेलेगा। पता नहीं वहां बैठकर क्या सोचता रहता है। चुप करो, हम पे नजर रखी जा रही है। ऐसा लग रहा है किसी औरत के कमरे में घुस रहा हूं।
घबराहट क्यों हो रही है? मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। जिस दिन से उसे टीवी पे देखा है, मैं खुद को उससे मिलने से रोक नहीं पा रहा हूं।